आईपीएल रिलेटेड अपडेट्स लगातार जो हम बात कर रहे हैं कि ट्रेड्स को लेकर तो आपने बड़ी सुनी थी, हमने शो भी किया था, आपने देखा भी होगा, वीडियोस भी किए थे अलग अलग कि कैसे प्लानिंग भी अब जो है शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन भी है। और जो हम आईपीएल की रिटेंशंस की जो डेडलाइन होती है, आखिरी तारीख, उस पर भी बात कर रहे थे। और क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से पहले ही आपकी आईपीएल रिटेंशन की डेडलाइन होगी तो वहां पर परफॉर्मेंस तो नहीं देख पाओगे। उसी बीच खबर अभी है कि भाई कि चेन्नई सुपर किंग्स, इनकी हम बात कर रहे थे, दिन में भी हमने कहा था कि भाई वो कैंप प्लान कर रहे हैं। और क्योंकि डोमेस्टिक आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो पूरा कैलेंडर है, आई थिंक 23 अगस्त से मेरे ख्याल से दुलीप ट्रॉफी शुरू हो रही है। तो अगस्त मतलब आप चाहोगे कि उन प्लेयर्स को जो कुछ कुछ दुलीप ट्रॉफी भी जाने वाले हैं आपके अलग अलग, जैसे हमने अपडेट देखी कि उस पर भी बड़ी चर्चा हो रही है कि वैभव सूर्यवंशी को वाइस कैप्टन बना दिया गया, उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। फिर स्क्वाड में शमी भाई भी फीचर कर रहे हैं, तो आईपीएल के काफी प्लेयर्स वहां भी इन्वॉल्व है। ईशान किशन जो है ईस्ट जोन की कप्तानी कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ आपके वेस्ट जोन के कप्तान हैं। तो उन प्लेयर्स को भी आप फ्री करना चाहोगे कहीं ना कहीं 15 अगस्त तक की, जहां से इंडिया का जो है क्रिकेट का रिजम्पशन भी है। जब हम बात करें कि इंडिया श्रीलंका जा रही है, तो आपकी टीम को लेकर भी अपडेट है दीपक जी कि दिल्ली का भी एक कैंप को लेकर बात आ रही है कि दिल्ली का भी एक कैंप रहेगा जहां पर वो आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा कोर ग्रुप क्या होने वाला है। कुछ रीशफलिंग आपके उधर भी हुई है, ऋषभ पंत आए हैं, कप्तान आपके जो अक्षर पटेल ही रहेंगे, फिर केएल राहुल, फिर आपका हो सकता है वहां पर आप आइडेंटिफाई करो और देखो कि भाई हम अपनी टीम से क्या चाहते हैं। सपोज अगर ऋषभ पंत को लेकर डिसीजन है कि भाई ऋषभ पंत ने कहाँ पर बल्लेबाजी करनी है, तो जो भी अपॉर्चुनिटी लिमिटेड, क्योंकि इंडिया ने जो है न्यूजीलैंड भी जाना है, उसके बाद ट्रैवल वगैरह भी रहेगा, बट डोमेस्टिक भी खेलते हैं खिलाड़ी। तो पहले आ रहा था कि भाई कि डोमेस्टिक में जब आप खेलोगे तो कौन कौन सी पोजीशन आपकी रहेंगी। चेन्नई से वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ऋतुराज गायकवाड़, उनकी कप्तानी को लेकर भी चर्चा थी। फिर सनराइजर्स हैदराबाद को ये कि भाई कि पैट कमिंस होंगे नहीं होंगे, ईशान किशन के साथ ही कहीं जाना तो नहीं आपको अगले सीजन भी, ट्रेविस हेड आपके हैं नहीं है। तो ये सारे डिसीजन अब होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, जहां पर 1 से 10 अगस्त की तारीख है, जहां पर इन 3 टीम्स की तो खबर आ रही है कि इन 3 टीम्स को अलग अलग ये हो गया कि भाई की डेट्स आपने दे दी हैं। चेन्नई ने 3 दिन मांगे हैं, आई थिंक एसआरएच के 2 दिन हैं, फिर दिल्ली भी प्लान कर रही है पहले हफ्ते में। तो ये डेवलपमेंट्स, ये काउंटडाउन शुरू हो गया, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपकी तारीख ही रहती है, मतलब नवंबर मिड में आपका रिटेंशन आपको अनाउंस करनी होती है। तो बड़ा क्रूशल हो जाता है, क्योंकि आप जब, ठीक है, सैयद मुश्ताक के बाद परफॉर्मेंसेस को देखते हो, आप ऑक्शन में खरीद लेते हो खिलाड़ी, लेकिन अभी आपको कौन चाहिए कौन नहीं चाहिए। और ये भी होता है ना कि सपोज आपकी टीम में ऋषभ पंत आ गए, अभिषेक पोरेल का अलग मामला चल रहा है, तो ये बड़े डिसीजंस कुछ दिल्ली को भी लेने, हैदराबाद को लेने कि यार अगर ट्रेविस हेड भी नहीं आते, पैट कमिंस भी नहीं है, तो हमारी कॉम्पोजिशन क्या होगी। कोलकाता भी गोइंग फॉरवर्ड भाई कैमरन ग्रीन को लेकर क्या है अवेलेबिलिटी का स्टेटस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी कैंप्स हैं अलग अलग, फिटनेस के साथ साथ कि फ्यूचर क्या है वो भी देखा जाएगा। मतलब देखो, ये सारी चीज़ आपने बताई, आईपीएल की चर्चा चल रही है, मतलब आईपीएल ही अब पूरे साल चलता है, क्योंकि आप वैसे कह सकते हो कि 2 महीने का आईपीएल होता है, लेकिन यार आईपीएल की टीम बनने में पूरा साल लग जाता है ना। और अगर जिन टीमों के लिए पूरा साल नहीं चलता आईपीएल, वो आईपीएल के मोड में नहीं रहती, तो उनकी गलती है। भाई आपने देखा कि ऋषभ पंत आ गए, मैं कह रहा हूँ ऋषभ पंत आ गए, इधर आ गए, ऋषभ पंत के बारे में बात हुई, कुलदीप के बारे में बात हुई, पर स्टिल अभी भी उन टीमों की आगे की प्लानिंग क्या है भाई। आप देखो, अगर दिल्ली को अभी मतलब ये है कि ऋषभ पंत आ गए, कुलदीप चले गए, हम सब फ्री, हमारी टीम बहुत बढ़िया है, तो फिर आपकी गलती है भाई। सेम आपने बताया एसआरएच का पैट कमिंस को लेकर आपको भाई देखना पड़ेगा कि एसएस तो है ही ना, और पैट कमिंस तो खेलेंगे ही खेलेंगे। फिर आप अगर मतलब मैं मान के चल रहा हूँ, चलो 27 निकल जाएगा, 28 से तो आपका मेगा ऑक्शन हो जाएगा, आप रिटेन करोगे। आप 2 प्लेयर तो पक्का ही हैं, कोई और होना हो, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। मैं एक बार को ट्रेविस हेड भी नहीं मान लेता हूँ कि चलो आप में भी रिलीज कर दो, पर ये 2 तो हैं ही भाई। तो आप इनमें से ईशान किशन को कप्तानी दोगे तो पिच अगले साल से देकर शुरू कर दो, अगर आप पैट कमिंस नहीं आ रहे तो। ये बहुत सारी चीजें हैं, देखते हैं क्या होता है भाई आगे। मतलब अब तो पूरे साल यही चलेगा, और ओवर द टाइम 2-3 महीने बाद तो और ज्यादा हलचल बढ़ी जाएगी। अब देखो, देखते देखते 2 महीने निकल ही गए ना आईपीएल के। हाँ। अब आप 2 महीने निकलने के बाद अब आप ये बात कर रहे हो कि आईपीएल निकले हुए 2 महीने हो गए, अब 2 महीने बाद आप बात करोगे कि आईपीएल आने में 6 महीने बाकी हैं। एक तरफ से ये फर्क है। तो आपका लग ही गया है ना। और देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, जो हम इतनी खलबली और सारी चीजें देख रहे हैं, क्योंकि आपको मतलब एक होता है कि आप प्लेयर की फॉर्म देखते हो, क्या कर रहा है क्या नहीं, तो आप ये चाहोगे ना कि अंडर आवर आइज कि हम अपने जब ट्रायल्स भी होते हैं, क्या होता है प्लेयर का तो आपको पता ही होता है। आप ट्रायल लेने के लिए एक दिन बुलाते हो, अगर वो बैटर है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 20 बॉलें मिलती हैं खेलने को, बॉलर है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 10-15 बॉलें आप डलवाते हो और आप डिसीजन ले लेते हो। अब यहाँ पर आप क्रिकेट खेलते हुए कहीं पर नहीं देखोगे। हाँ, जो आप, क्योंकि अब अभी डोमेस्टिक तो बंद ही थी, कुछ की लीग्स वगैरह चली अलग अलग डोमेस्टिक स्टेट्स की, अब दिल्ली प्रीमियर लीग होने वाली, वहाँ पर आपको प्लेयर्स दिख जाएंगे। बट एट द सेम टाइम आपको ये बने कि भाई आगे हमें जो डिसीजंस लेने हैं, अगर सपोज भाई देखो बेन स्टोक्स एक मार्केट में आ रहे हैं ऑक्शन में, ठीक है, कैमरन ग्रीन एक नहीं आ रहे हैं, तो ऑलराउंडर की रिक्वायरमेंट फिर आपकी केकेआर कोई पड़ गई। चेन्नई कह रही यार कि अगर हार्दिक का ट्रेड नहीं होता तो क्या हम बेन स्टोक्स ले सकते हैं।
बाकी की फ्रेंचाइजी ने वो भी बेन स्टोक्स, तो फिर वो डिसीजन लेंगे भाई कि क्या एक शबाज का ट्रेड हमें करना था, क्या हमें उस मोल्ड में कोई ऑलराउंडर मिल सकता है, तो क्या हमें कहीं प्रशांत वीर छोड़ने तो नहीं पड़ जाएंगे। ठीक है, हमने 14 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगाई, कार्तिक को हमने खिलाया भी, मैचेस सारे दिए ज़्यादा, क्या हम प्रशांत वीर को छोड़ना है। तो आप एक बारी देखना चाहोगे भाई किस तरीके से चीज़ें रहती हैं आपके ट्रायल्स में। दिल्ली के लिए आपको कॉम्पोजिशन अपनी जो बनानी है, ठीक है, कैंप भी आपका अब आईपीएल, अब जब हम इस बारी की बात कर रहे हैं, बीजीटी के बाद तकरीबन क्या आपके पास वक्त नहीं है ना, हफ्ता 10 दिन मिल रहा था जी, कि बीजीटी के बाद हफ्ते 10 दिन में जो आपका आईपीएल स्टार्ट होना स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पर आप इतना वक्त नहीं है ना कि आप प्लेयर्स को देखो और बोलो कि ऋषभ पंत आप अब ओपनिंग करोगे, केएल राहुल आप उनके साथ ओपनिंग करोगे, 3 नंबर हमारा ये खेलेगा, 4 नंबर ये खेलेगा, नीतीश राणा आपके पास 3 के ऑप्शन है, समीर रिजवी एक ऑप्शन है, फिर आपके पास पोरेल का अब क्या होने वाला है वो पता नहीं आगे। तो ये इन सब में शायद आप ये भी डिसाइड करोगे कि भाई कि हम आपके लिए ये सोच रहे हैं, और हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो आईपीएल टीम सोचे वही सैयद मुश्ताक में होता है। काफी बारी आपको चीजें अलग अलग रहती है, जैसे वेंकी अय्यर एमपी से वो खेलते मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर, हालांकि खेलना उन्हें ऊपर चाहिए, Exactly. बट कभी कभार चीज़ें हमने होते हुए भी देखी हैं। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है महाराष्ट्र में भी, चेन्नई में भी, एज पर उनकी रिक्वायरमेंट वो खेल लेते हैं। संजू सैमसन ने केरला की लीग में आपको याद होगा कि इंडिया के चांस के लिए बीच में भी खेल लिया, फिर उसके बाद उन्होंने वापस डिसाइड किया कि ऊपर ओपन करना आकर। तो ये सारे फैसले जो हैं वहाँ पर लिए जाएंगे, और चेन्नई को भी डिसीजंस टू मेक में यही है, मतलब बाकी, क्योंकि पर्स आपका खाली कहाँ से होता है, पर्स यहीं से। नूर अहमद पर कल भी नूर का एक मैच था, वो वहाँ पर मैनचेस्टर सुपर जायंट से खेल रहे हैं, तो वही ढीली ढीली बॉलें पिटाई चल रही है। अगर आपके पास अकील हुसैन है, राहुल चहर का क्या करना है, राहुल चहर को या तो रखो नहीं तो बाहर करो। अगर खिलाने लायक लगते हैं वो कि यार हम नूर को रिलीज करके राहुल चहर को प्लेइंग 11 में डालेंगे, अगर वो प्लेइंग 11 में वैल्यू नहीं देते, विकेट निकालने का आपको भरोसा नहीं देते, तो उनको भी रखने का मतलब नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। सिमिलरली आपकी तरफ आपको भी तो देखना पड़ेगा कि आप अब कुलदीप यादव के बिना ही जा रहे हो या डोमेस्टिक में कुछ स्पिनर्स आइडेंटिफाई करोगे जिनको लेकर आओगे, वरना अक्षर पटेल और विपराज निगम इन दोनों के साथ तो आप भी नहीं जाओगे। वही और हैदराबाद की समस्याएं अलग हैं, हैदराबाद में अवेलेबिलिटी इशू और वो क्लॉज बन जा रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैसले होने। दिल्ली के लिहाज से आप क्या देख रहे हो, मतलब अगर आपको है कि मैं कौन से खिलाड़ी रिटेन करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि आपके भी स्टार्क नहीं आएंगे, और ऑप्शन जो आप देख रहे हो क्या कुछ है जो आपको चीज़ें लगती हैं कि भाई कि इस कैंप में ये चीज़ें चाहिए, या आप बोलोगे कि भाई कि हमें ये चीज़ें फाइनल करनी है। जैसे अब पोरेल नहीं है, क्या पृथ्वी शॉ को आप देखते हो यार कि जब लिया ये तो मौका दो एज एन ओपनर, आप उनके लिए बड़े वोकल रहते हैं। देखो वोकल था पिछले साल, मतलब पृथ्वी शॉ का मैं कुछ बोल नहीं सकता भाई, मेरे को तो लगता है अब रिलीज भी कर दोगे पृथ्वी शॉ को तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्शन में भेज दो, रख के कोई मतलब नहीं है ना जब आप उसको खिला नहीं रहे हो। और बाकी अब उनका डोमेस्टिक क्रिकेट कैसा जाता है। और पृथ्वी शॉ के साथ एक चीज़ रही है यार, जो बात है, पृथ्वी शॉ हर बार उम्मीद होती है कि वो सुधर जाएंगे, कुछ चीज़ हो जाएगी, कुछ अच्छा हो जाएगा, पर हर बार वो कुछ ना कुछ विवाद में आ जाते हैं। मैं पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहता, पर हाल फिलहाल कुछ ना कुछ उनको लेकर नेगेटिव चीज़ें ही सोशल मीडिया पर स्प्रेड होती रहती है, जो कि एक कंसर्न है, क्योंकि एक तो आप परफॉर्मेंस भी उस लेवल पर नहीं दे रहे हो और आपकी जो चीज़ें हैं वो नेगेटिव पॉइंट पर ही जा रही है, तो वो कंसर्न रहता है। बाकी 75 लाख के थे आई थिंक, या 50 लाख के थे, मेरे को याद नहीं आ रहा, 75 के ही थे, तो आप उनको रिलीज कर दो। वैसे फंड बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, 75 लाख में आपके पास पृथ्वी शॉ है, रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ, जो आप कह रहे हो कि मतलब क्या लेना चाहोगे यार, मैं एक चीज़ कहता हूँ, बेन स्टोक्स मान के चलो आता है भाई ऑप्शन में, और आएगा ही मोस्ट प्रॉब्ली, तो मैं ये कहता हूँ कि बेन स्टोक्स 15 करोड़ में मोटा मोटी मान के चलता हूँ, 15-16 करोड़ में तो बेन स्टोक्स मिलेगा, इससे कम में नहीं मिलेगा। और 15-16 करोड़ रुपए क्या दिल्ली दे सकती है। अब देखो हमारे पास नटराजन 11 करोड़ के ऑलमोस्ट, और सीधे अगर हम मुकेश और नटराजन निकाल दे बाई चांस, उसके बाद भी हमारे पास बॉलिंग रहती है। ऑकिब नबी को मैं, ऑकिब वैसे 8-9 करोड़ के हैं, 8-8.5 के, पर मैं अभी मान के चल रहा हूँ मुकेश ऑकिब में से कोई एक निकाल दो तो भी आपके पास, या मैं कह रहा हूँ नीतीश राणा ही निकल गए, उनको आपने कितना ही खिलाया था, 4 करोड़ के, तो मैं कह रहा हूँ नीतीश राणा 4 करोड़ और नटराजन 11 करोड़, तो 15 करोड़ तो मेरे पास यही हो गए। तो 15 करोड़ में मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बेन स्टोक्स मिल गए, नंबर 3 का बॉलर, नंबर 3 का एक बैटर मिल गया, और 2 ओवर तो आराम से बेन स्टोक्स डालेंगे, कह के डालेंगे, और हो सकता है ज़्यादा भी डाल दे।